डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे। हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं हेमंत कुकृति और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में हेमंत कुकृति व्लॉग्स में। तो दोस्तों, करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। और आज दोस्तों जो शुरुआत हो रही है वो है मेहंदी लगाने से। तो दोस्तों, ये रात को मैंने भिगा दी थी मेहंदी और इसको ओवरनाइट भिगाने के बाद और मैंने क्या किया है, सुबह लगाने लग गया हूँ। तो वैसे भी दोस्तों सुबह का बहुत ठंडा रहता है, लेकिन मैंने सोचा इसको लगा लेते हैं, तब तक क्या है काम करते करते मेहंदी भी सूख जाएगी और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। वरना क्योंकि नहाने के बाद लगाएंगे तो फिर दोबारा ठंडा लगेगा, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको सुबह ही लगा लिया है। पहले मेहंदी लगाने का ही काम हो रहा है दोस्तों आज तो, वरना इसके बाद क्या है साफ़ सफाई तो तब होगी उसके बाद, और फिर झाड़ू पोछा लगेगा और उसके बाद दोस्तों नहाना धोना होगा, तब तक मेहंदी सूख जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों मेहंदी लगा लिया है मैंने, और अब क्या कर लेते हैं, आगे का काम कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में हेमंत कुकृति व्लॉग्स में। दोस्तों, आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों करते हैं नए दिन की शुरुआत। आज है संडे का दिन है और दोस्तों देखो मैंने क्या है मेहंदी लगा ली है समय, और तो फिर मैं क्या है उसके बाद नहा लूँगा। मैंने इसलिए सोचा कि पहले मेहंदी लगा लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मैंने नाश्ते के लिए आलू चढ़ा लिए हैं, आलू के पराठे बनेंगे आज, साथ में चाय वगैरह है। और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ इस समय कैसा हो रहा है। तो देखिए दोस्तों अभी कितना कोहरा लगा हुआ है और हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है। सुबह वैसे काफ़ी कोहरा था, इस वजह से मैंने अभी काम कुछ नहीं किया है दोस्तों। तो थोड़ी देर में पूरी धूप आ जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल करते हैं साफ़ सफाई, जो आपको पता ही है मेरा डेली का काम रहता है। और उसके बाद दोस्तों नहाएंगे और उसके नाश्ता बनाएंगे। तो समय तो काफ़ी हो जाता है, 8 तो बज ही गए हैं दोस्तों। तो पहले कर लेते हैं साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा और उसके बाद बनाएंगे नाश्ता। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए आज मेरी दिनचर्या किस तरह से रहती है। तो करते हैं काम। तो दोस्तों आजकल तो साफ़-सफ़ाई करने में भी काफ़ी ठंड लग रहा है और आज तो नींद भी देर से खुली है, क्योंकि दोस्तों संडे का दिन है, वैसे भी आराम से ही काम होता है। तो ठंड की वजह से क्या है नींद भी देर से ही खुल रही है आजकल तो। और मैंने सोचा अब क्या है थोड़ा धूप आने लग रही है तो क्या है काम कर लेते हैं पहले। तो आज तो साफ़-सफ़ाई दोस्तों इसी कमरे से शुरू हो रही है। और कुर्सियाँ वगैरह भी मैंने बिस्तर भी रख लिए थे दोस्तों, क्योंकि जगह होती नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा बिस्तर भी रख लेते हैं। और अब लगेगा झाड़ू। तो दोस्तों मैं झाड़ू लगा ही रहा था कि तब तक क्या है गाय की आवाज़ आ गई, तो मैंने सोचा गाय को भी पहले खाना दे लेते हैं। और क्योंकि फिर गाय भी क्या है चिल्लाने लग जाती है, तो उसको पहले खाना वगैरह दे देते हैं, उसके बाद लगाएंगे झाड़ू। तो दोस्तों मैं इसके लिए खाना लेके आया हूँ, तो 2-3 गाय आ जाती हैं, तो पहले खाना दे देते हैं गाय को और उसके बाद तब करेंगे बाकी काम। तो दोस्तों गाय को खाना तो दे दिया है, अब लगा लेते हैं आराम से झाड़ू। दोस्तों ये गाय को खाना देना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये रात भर भूखी रहती होंगी और सुबह-सुबह दोस्तों हर घर में आ जाती है और चिल्लाने लगती हैं। तो दोस्तों मैंने इनको क्या है रोटी और वगैरह जो खाना वगैरह बचा रहता है रात का, तो मैंने उनको दे दिया है और वो आराम से खा रही है। तो मैं अब लगा लेता हूँ झाड़ू दोस्तों, उसके बाद लगाएगा पोछा। लो दोस्तों काम करते-करते क्या है अब धूप भी यहाँ निकल चुकी है और थोड़ा ठीक लग रहा है अभी काम करते हुए। वरना से क्या है दोस्तों काफ़ी ठंडा हो जाता है, यहाँ सतपुली में तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ कोहरा इतना ज़्यादा लगता है कि धूप ही नहीं निकल पाती है। और दोस्तों अब धीरे-धीरे से क्या है और ठंड बढ़ने वाली है, क्योंकि उसके बाद तो धूप क्या है 1-2 घंटे के लिए आती है, कपड़े भी नहीं सूखते हैं। तो बड़ी आफत आ जाती है। तो फिलहाल तो दोस्तों झाड़ू लग रहा है। तो दोस्तों झाड़ू लग चुका है, अब थोड़ा पानी डाल देते हैं गमलों में, वरना गमले भी सूख जाते हैं, तो गमलों में पानी डालना ज़रूरी है दोस्तों। वरना क्या है ये ऐसे ही रह जाते हैं। तो सुबह-सुबह डल जाता है तो ठीक रहता है, वरना दिन भर समय नहीं लगता है। और दोस्तों धूप रहती है तो फूल भी अच्छे से खिल जाते हैं। तो आजकल काफ़ी अच्छे फूल खिल रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा पानी डाल देते हैं इनको। दोस्तों फाइनली गमलों में पानी डाल चुका है मैंने, अब क्या है पोछा लगा लेते हैं। तो दोस्तों क्या है ये मेहंदी भी क्या है बार-बार तंग कर रही थी, टपकने लग गई थी सर से, तो मैंने क्या है गले में कपड़ा लगा लिया थोड़ा, तो इससे क्या है मेहंदी थोड़ी कपड़ों में भी नहीं लगती है और थोड़ी सूख भी जाती है फटाफट से।
तो दोस्तों साफ़ सफाई तो मेरी हो चुकी है। अब मैंने सोचा थोड़े नाश्ते की तैयारी भी कर लेते हैं। तो आलू तो उबल गए थे दोस्तों, तो मैंने सोचा थोड़ा इसका मसट्टा बना के रेडी रख लेते हैं, थोड़ा आटा वगैरह बना लेते हैं। तो फिर नहाने के बाद फटाफट से दोस्तों रोटियाँ बनाएँगे, क्योंकि समय लगता नहीं है। और साथ में साथ दोस्तों मैंने दिन के लिए दाल भी चढ़ा दी है, और दिन में आज राजमा चावल बनाएँगे, तो सोच में मैंने दाल उबाल के रख लेते हैं। फिर थोड़ा, क्योंकि दोस्तों फिर अंदर ही अंदर काफ़ी ठंड लगता है, तो इसलिए मैं सोचा पहले ही दाल वगैरह रख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, खूब अच्छी धूप निकल चुकी है और झाड़ू पोछा भी मेरा लग चुका है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों ये कुछ रजाई गद्दे हैं, मैंने धूप में सुखाने रख दिए हैं, और दिन तो टाइम लगता नहीं है, तो फिलहाल मैंने क्या है इनको सुखाने के लिए रख दिया है। तो अच्छे गर्म रहते हैं, तो सोने में भी आराम आता है। तो दोस्तों फिलहाल तो मेरा थोड़ा बहुत काम हो गया है, तो मैं अब नहाने चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों फाइनली मैं नहा चुका हूँ, और आप कर लेते हैं पूजा, क्योंकि दोस्तों फिर इस पूजा के लिए भी लेट हो रहा है। और वैसे आपको पता ही है दोस्तों, सुबह और शाम में दोनों समय की पूजा रहती है। और उसके बाद दोस्तों अभी कपड़े भी धो दिए हैं काफ़ी सारे, तो कपड़े भी डालने हैं छत में, और उसके बाद बनेगा नाश्ता। तो दोस्तों समय का पता ही नहीं चल रहा है, संडे का समय तो ऐसे जाता है कुछ पता नहीं चलता, काम होता रहता है लेकिन समय भी निकलता जाता है। तो मैंने इसीलिए क्या किया है, कुछ तैयारी वगैरह मैं पहले से करके रखता हूँ, ताकि क्या है फटाफट में काम हो जाए। तो पहले तो पूजा कर लेते हैं दोस्तों, फिर मैं कपड़े डालूँगा छत में, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों धूप भी अच्छे से निकल चुकी है, और अब क्या है, तो सूर्य को भी जल चढ़ा लेते हैं दोस्तों। तुलसी में तो चढ़ता नहीं है जल संडे को जल, तो सूर्य में ही चढ़ा लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों मैं कपड़े डालने जाता हूँ छत में। तो दोस्तों छत से सतपुली का व्यू भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, और धूप काफ़ी अच्छी खिल चुकी है, लेकिन लोग अभी कहीं बाहर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों संडे का दिन है, आराम से ही सब काम करते हैं लोग, और दिन तो भागा दौड़ लगी रहती है। तो कपड़े भी किसी ने भी छत में डाले नहीं है, लेकिन नज़ारा काफ़ी सुंदर दिख रहा है सतपुली तो का। दोस्तों फाइनली मेरा काम तो हो गया है, अभी कपड़े वगैरह भी डाल दिए हैं छत में, और दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ। अब बना लेते हैं नाश्ता। वैसे भी दोस्तों 10 बज गए हैं, आज का तो कोई समय नहीं रहा हमारा नाश्ता खाने का, और तो दोस्तों आज तो क्या है, ऐसे ही हो गया, लेट हो गया। तो फिलहाल फटाफट से बना लेते हैं नाश्ता, और आधी चीज़ें रेडी करके रखिए। तो आलू के पराठे बनाने हैं दोस्तों आज, तो वही फटाफट बनाते हैं, और फिर लेट भी हो रहा है नाश्ते के लिए, तो चलो बनाते हैं नाश्ता। तो दोस्तों फाइनली मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है, और समय भी 10:30 बज चुके हैं दोस्तों। आज तो काफ़ी लेट हो गया। तो फिलहाल आज जो है गर्मा गर्म आलू के पराठे बने हैं दोस्तों। तो दोस्तों गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं, और साथ में राई की सब्जी है, और दोस्तों गर्मा गर्म चाय है। तो आज मेरा यही ब्रेकफास्ट रहने वाला है। मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करता हूँ दोस्तों, और आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। लो दोस्तों नाश्ता तो मेरा हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, ये दोस्तों रजाई जो डाले थे बाहर बालकनी में, ये सूख चुके थे, क्योंकि दोस्तों धूप जल्दी चल जाती है बालकनी में। तो मैंने क्या किया, इनको सोचा कि इनको अंदर लगा दूँ वापस, क्योंकि फिर उसके बाद दोस्तों मैं भी धूप से सेकने के लिए छत में जाने वाला हूँ, क्योंकि नीचे काफ़ी ठंडा लगता है। तो पहले मैंने सोचा सारा सामान अंदर समेट लें, क्योंकि दोस्तों फिर जानवर, ये जो बंदर वगैरह हैं ये भी आते हैं, तो ये भी नुकसान करते हैं। तो मैंने सोचा पहले रजाई गद्दों को अंदर रख लें, उसके बाद धूप सेकने जाएंगे छत में। तो दोस्तों फिलहाल तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे सपोर्ट कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड।